उत्तर प्रदेश दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सांसद सुब्रत पाठक रहे मौजूद। वृहद किसान मेले का हुआ भव्य आयोजन। यूपी के कन्नौज जिले में उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर वृहद किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं कृषि विभाग द्वारा उन्नतशील खेती के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गयी। कार्यक्रम में बालिकाओं व श्रम विभाग ने श्रमिकों को यूपी दिवस व बालिका दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद सुब्रत पाठक, छिबरा मऊ विधानसभा से विधायक अर्चना पांडे, डीएम, एसपी व सीडीओ सहित समेत अधिकारीगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने सीधा निशाना साधते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गुलामी की मानसिकता में अभी भी बंधे हुए हैं। उन्होंने यह भी बात अखिलेश यादव के उस ट्वीट को लेकर कही, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि अमरूद इलाहाबादी बोलते हो या फिर इसको भी प्रयागराज बोला जाने लगा। इस ट्वीट के जवाब में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने पर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर का विरोध किया। वह गुलामी वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में अभी तक हम सबको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, लेकिन अब योगी और मोदी की सरकार में हमारे असली इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। आज किस तरह का कार्यक्रम था ये सांसद जी, और क्या ये उत्तर प्रदेश दिवस को आज मनाया गया है। आज यही के दिन सन 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य संघ की स्थापना हुई थी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सन 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस को आज के दिन मनाने का काम किया है और उसी के तहत आज यहाँ के ऊपर कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को आज उनको वितरण भी किया गया है। अखिलेश जी ने कल अमरूद दिखाकर कहीं न कहीं जो प्रयागराज उसका इलाहाबाद का जो नाम बदला गया है, जिले का प्रयागराज किया गया, उस पर कल टिप्पणी करी है। तंग कसा है सरकार। देखो, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी वोट बैंक के खातिर से अभी तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस प्रकार से इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को कहीं ना कहीं मेटने का काम किया है, अखिलेश जी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब राम मंदिर बन रहा था उनको उसमें भी बुरा लग रहा था, और अगर इलाहाबाद का नाम बदल के पुनः प्रयाग हुआ है, जो कि हमारा पौराणिक नाम है, और उसका नाम भी बदलने की भी उनकी पीड़ा इस ट्वीट से दिखी है। जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अखिलेश कह रहे हैं कि साइकिल यात्रा निकालेगी और भाजपा शिक्षा को बर्बाद कर रही है। देखो, शिक्षा को किसने बर्बाद किया? इस उत्तर प्रदेश में नकल सेंटर बनाए गए, किसके सरकार में बनाए गए? उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, डिग्री बिकती रही, आखिर किसके संरक्षण में बिकती नहीं? उत्तर प्रदेश जानता है। और जिस प्रकार से जो जौहर यूनिवर्सिटी को, जो वहाँ के जिस प्रकार से वहाँ की ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जा करके वहाँ के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करके और एक अवैध तरीके से एक जो सरकार की चीज़ होना चाहिए वो प्राइवेट की जिस हिसाब से की गई, उसके कारण से आज उसको वहाँ पर उसका विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी उसके लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे तो जनता देखेगी, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। मुख्तार अंसारी को यूपी क्यों नहीं लाया पा रहा है? मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है और वो वहाँ से जो है तमाम बहाने करके उत्तर प्रदेश को नहीं आने दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी आए तो उनका हिसाब किताब तो 26 तारीख को किसानों की साइकिल यात्रा प्रस्तावित है दिल्ली में। यूपी से भी बहुत सारे किसान जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस यात्रा से कुछ दिक्कत हो सकती है? अब देखिए, ये तो कानून व्यवस्था का विषय है, तो वहाँ के कानून के लोग इसको देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज किसानों के हित में ये जो 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उसके खिलाफ जो एक झूठ फैलाने का काम हो रहा है, हम सब ने देखा किस प्रकार से टिकैत, यही राकेश टिकैत जो आज उसके विरोध में रैली निकालने की बात कर रहे हैं, एक दिन यही उसका पक्ष में बोल रहे थे कि इससे किसानों का हित होगा। तो कुल मिला के इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, यह देश की जनता समझ रही है। दस्तक भारत के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट।